नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन साहब के विषय में। और रामायण टीवी सीरियल के बनने के दौरान, संगीत के निर्माण के दौरान उन्हें जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई उसके विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, त्रेता युग में भगवान वाल्मीकि ने रामायण की महाकाव्य की रचना की थी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। और फिर पुनः हनुमान जी की कृपा और मार्गदर्शन से तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की रामचरितमानस के रूप में, छंद और दोहों में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा महाकाव्य, ऐसा काव्य जिसमें ईश्वर के चरित्र का चित्रण हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो, ये बिना ईश्वरीय इच्छा के नहीं किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। और ये ईश्वरीय कृपा हुई रामानंद सागर जी पर जब उन्होंने रामायण टीवी सीरियल का निर्माण किया। दोस्तों, ये बात है लगभग 60 के दशक की, जब रामानंद सागर जी यूरोप गए हुए थे और वहाँ उन्होंने पहली बार टेलीविज़न देखा। और टेलीविज़न देख कर के उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं रजत पट सिल्वर स्क्रीन को छोड़ करके अपना पूरा समय जो है इसको, ये टेलीविज़न को समर्पित कर दूं जब भी यह भारतवर्ष में जो है पूरी तरह से इंट्रोड्यूस होता है। तो ये विचार उनके दिमाग में स्थापित हो गया। और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 80 का दशक आया। और 80 के दशक में रामानंद सागर जी को एक ईश्वरीय कुछ प्रेरणा हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं रामायण महाकाव्य को टीवी सीरियल के रूप में प्रस्तुत करूंगा। और इसके लिए उन्होंने कास्ट तय की, अलग अलग चरित्रों को निभाने के लिए जो तय किया गया। और संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई मशहूर संगीतकार, सुप्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी को। जयदेव जी ने जो है वो इसका शीर्षक गीत तैयार किया, जिसके बोल थे सीताराम चरित अति पावन। तो ये गीत तैयार करने के बाद ही जयदेव जी का आकस्मिक निधन हो गया। ये भी एक ईश्वरीय इच्छा थी, ईश्वर का ही एक जो है माया थी। और रामानंद सागर जी के समक्ष एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा समस्या खड़ी हो गई कि आगे इस टीवी सीरियल का संगीत जो है वो कौन तैयार करेगा, कौन इसके गीतों को, छंदों को तैयार करेगा। तो वैसे तो भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक गुणी संगीतकार हैं, लेकिन विशेषकर इस कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति थे जो सबसे उपयुक्त थे। वो हैं हमारे दादू, जिन्हें दुनिया रविंद्र जैन के नाम से जानती है। तो रविंद्र जैन साहब जो है विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। रविंद्र जैन साहब के विषय में थोड़ा अगर मैं बताऊं तो जैन साहब का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ था। और जन्म से ही उनकी आंखें बंद थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आंखें तो खोल दी, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं थी। तो ये एक बड़ी विडंबना थी। और फिर रविंद्र जैन साहब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, संभले, तो उन्होंने ये जो दृष्टिबाधिता थी इसको कभी अपने समक्ष एक रुकावट के रूप में नहीं आने दिया। उन्होंने ऐसे पुरुषार्थ, ऐसी कर्मण्यता का उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस्मत भी उनके आगे झुक गई और माँ सरस्वती की साक्षात कृपा हो गई। रविंद्र जैन साहब की जो जिह्वा थी, जो उनके कर कमल थे, उसमें साक्षात सरस्वती का वास था। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार का संगीत तैयार किया अलग अलग फिल्मों में, वो जो कालजयी गीत तैयार किए, वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। और रविंद्र जैन साहब फिर रामायण का संगीत के सृजन में लग गए। और उन्होंने अलग अलग छंद और गीत अलग अलग प्रसंगों के लिए तैयार किए। और सभी लोग ये जानते हैं और सभी लोगों ने अनुभव किया है कि जब भी सुबह 9 बजे रविवार को रविंद्र जैन साहब की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजती थी, तो लोगों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो राम राज्य में पहुंच गए हैं, राम के काल में, त्रेता युग में पहुंच गए हैं। और भक्ति भाव अपने चरमोत्कर्ष को छूता था। लोगों के जो है आँखों में जो है अश्रुधारा बह उठती थी। ऐसा कुछ देवी अनुभूति सभी लोगों को होती थी।
तो रविंद्र जैन साहब ने संगीत का इसका सृजन किया और अलग अलग प्रसंगों के लिए बहुत बड़े बड़े गायकों को उसमें जो है अवसर दिया। उन गायकों में महान जो गायक हैं महेंद्र कपूर साहब, सुरेश वाडकर जी, मोहम्मद अजीज़ साहब, के जे यसुदास जी, कुमार शानू जी, नितिन मुकेश जी, गायिकाओं में अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, हेमलता जी, ऐसी सुदेश बेहरा जी, इन सभी लोगों को उन्होंने गाने का अवसर दिया। और संगीत इसका आज तक जो है वो जब भी हम सुनते हैं तो हमें वो त्रेता युग में लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से रविंद्र जैन साहब ने इसके संगीत तैयार किया। और इस संगीत को तैयार करने के दौरान जैसे जैसे रामायण के प्रसंग बढ़ते रहे आगे आगे जाकर के एक ऐसा प्रसंग आया जब हनुमान जी को लंका में जाना था। और लंका में वो वाटिका जहाँ पे रावण ने सीता जी को कैद करके रखा था, वहाँ जाकर के उन्हें राम जी के द्वारा दी गई निशानी उन्हें देना था। और उसके पहले 5 मिनट में पूरे रामायण का, पूरे राम कथा का वर्णन करना था। जो सीता जी का अपहरण हुआ था वहाँ तक की कथा का उन्हें वर्णन करना था। तो ये जब रामानंद सागर जी ने आग्रह किया दादू को, रविंद्र जैन साहब को, तो उन्हें बड़ा एक संकट का सामना करना पड़ा। बड़े असमंजस में वे पड़ गए कि 5 मिनट में मैं पूरी कथा का वर्णन कैसे करूँगा, ये तो लगभग असंभव जैसा कार्य है। तो बड़े संकट में आ गए, वो चिंतित हो गए और रात को सो नहीं पा रहे थे। लेकिन देखिए आप, ईश्वर जब हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर साक्षात आकर के हमारी मदद करता है। रविंद्र जैन साहब जो कि दृष्टि बाधित व्यक्ति थे, जीवन में मतलब आँखों से देख नहीं पाते थे वो, तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्रकाश पुंज सा उनके कक्ष में आया है। और उसके तुरंत बाद रविंद्र जैन साहब के को जो है शरीर में शक्तिपात हुआ। और उसके बाद तुरंत उन्होंने ये गीत तैयार कर दिया। और बाद में उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया कि मुझे हनुमान जी स्वयं ये गीत दे गए। और इस प्रकार से ये गीत जो है पूरा बना। और 5 मिनट में पूरी राम कथा का उसमें वर्णन है। तो ये मेरा मानना है दोस्तों कि कई बार कुछ कार्य जो हमें असंभव से प्रतीत होते हैं और वाकई असंभव होते हैं, वो उन कार्यों को करने के लिए ईश्वर स्वयं हमारी मदद करता है। जैसा कि दादू की, रविंद्र जैन साहब की मदद ईश्वर ने की। तो ऐसे ये गीत तैयार हुआ जो कि अपने आप में एक बहुत विचित्र घटना है और बड़ी विशेष अनुभूति रविंद्र जैन साहब को हुई। रविंद्र जैन साहब साक्षात सरस्वती के पुत्र थे और उन पर विशेष कृपा थी माँ सरस्वती की। स्थान की भौगोलिक स्थिति जानकर वे काव्य की रचना कर देते थे। मान लो वो कहीं कवि सम्मेलन में गए हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन उनके आगे किसी ने कर दिया तो वो तुरंत काव्य जो है वो उसका सृजन कर देते थे। तो ऐसी योग्यता ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है। ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि 2019 में मुझे रविंद्र जैन साहब के निवास पर मुंबई में मेरा जाना हुआ और मेरी भेंट हुई रविंद्र जैन साहब की धर्मपत्नी दिव्या जी से। और इस भेंट के दौरान मेरी उनकी इससे काफ़ी चर्चा हुई दादू के विषय में। उस दौरान मुझे दादू, हालांकि सशरीर वहाँ नहीं थे, पर मुझे ये अनुभूति हुई कि सूक्ष्म रूप में दादू वहीं थे। और दिव्या जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे एक लेख को उन्होंने अपनी वीकली मैगज़ीन जो फेसबुक पे आती थी उस पर स्थान दिया और मेरा बहुत सम्मान किया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और मुझे दादू का, रविंद्र जैन साहब का एक काव्य संग्रह भेंट किया जिसका शीर्षक है दिल की नज़र से। रविंद्र जैन साहब जो हैं वो बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन उनका उर्दू में भी बहुत अच्छा दखल था। और ये जो किताब है, इस किताब में उनका पूरा काव्य संग्रह है और विशेषकर उनकी उर्दू की शायरी हैं इसमें। और दिव्या जी ने बड़ी आत्मीयता से इसमें मेरे लिए एक नोट भी लिखा है जिसमें वे कहती हैं, दादू के प्रति स्नेह युक्त भावना से प्रेरित नितिन दुबे जी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दिव्या रविंद्र जैन।
तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। और दादू से हमेशा मैं शुरू से ही बहुत प्रभावित रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे संगीतकार हुए, कलाकार हुए, गीतकार हुए, अलग अलग तरीके के फनकार हुए, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व कम ही हैं जिनके विषय में कभी किसी ने कोई आलोचना नहीं की है या जिनकी हमेशा प्रशंसा हुई है। तो दादू उन्हीं में से एक है। दादू के बारे में क्या कहा जाए, जितने शब्द बोले जाएं कम ही हैं। लेकिन ये किताब चूंकि अभी मैंने निकाली है, तो उनकी किताब में से ही एक उनका कविता मेरे सामने आई है, जो मैं आप सभी लोगों के समक्ष पढ़कर बताता हूँ, जो मुझे काफ़ी जिसने छुआ है। मैं पढ़कर बता रहा हूँ। तन के हिस्से सिर्फ दुख आए, मन की आंखें हजार होती हैं। तन की आंखें तो सो भी जाती हैं, मन की आंखें कभी न सोती हैं। चांद सूरज के जो हों खुद मोहताज, चांद सूरज के जो हों खुद मोहताज, भीख मांगो ना उन उजालों की। बंद आंखों से ऐसे काम करो, आंख खुल जाए आंख वालों की। है अंधेरे बहुत, सितारे बनो, डूबतों के लिए किनारे बनो। है जमाने में बेसहारा बहुत, तुम सहारे न लो, सहारे बनो। गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं दिल के दागों को। हम तो आंखों को दान भी कर देते, कौन लेगा बुझे चरागों को। तो ऐसे थे हमारे दादू, अद्भुत प्रतिभा के धनी, गीतकार, संगीतकार और गायक भी। और दादू को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। दादू को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। और ये प्रसंग मुझे सूझा, इसलिए आज मैंने आप सभी लोगों के साथ साझा किया। दोस्तों, मैं मेरा अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही विशेष प्रसंग पर, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि भारतवर्ष के एक बहुत ही महान गायक, भारतीय शास्त्रीय गायन के पुरोधा मन्ना दा की पहली मुलाकात, पहली भेंट भारतवर्ष के एक बहुत ही लाडले गायक रफ़ी साहब से कैसे, कब और कहाँ हुई, और इस पर मन्ना दा की क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये एक किस्सा हम जानेंगे मेरे अगले वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार।